यह भी एक आश्चर्य की बात है कि विनय पत्रिका जी खुली तो शरणागत आश्रम में जहाँ राम नाम भगवान साक्षात विराज रहे हैं, यही पद अपने आप खोला। यही पद ही अपने आप, जो प्रथम पृष्ठ खोला तो यही पद ही निकला। तो मानो ठाकुर जी यही कह रहे हो कि थोड़ी देर बोलोगे तो क्या बोलोगे, नाम पे ही बोलो, थोड़ी देर नाम की ही महिमा सुनाओ। नाम कलिकाल में अति आवश्यक है। और रही बात, अभी प्रारंभिक स्थिति ऐसी है कि नाम हमने पकड़ रखो है। स्थिति ऐसी बना लो कि नाम हमको पकड़ ले। नाम हमने पकड़ रखो है। या की प्रामाणिकता क्या है कि मन सब जगह जा रहा है, चाहे जहां हो, सब जगह जा रहा है। हम केवल आपको डांट फटकारने के लिए या कुछ बात बोलने के लिए नहीं, आप सब में ये प्रवचन हम स्वयं को भी सुना रहे हैं। अभी हमने नाम को पकड़ा है, इसलिए यहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, इसमें भी मन लग रहा है, उसमें भी मन लग रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन नाम पकड़ ले, नाम हमने पकड़ा तो सब जगह हम जा रहे हैं, लेकिन नाम यदि हमको पकड़ ले तो फिर कहीं जाओगे नहीं, ऐसा नहीं, जाने लायक रहोगे नहीं, जाने लायक रहोगे। श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा में आता है कि ओरछा के महाराज खूब बुलाने आए, लेकिन हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो ओरछा के महाराज ने श्री हितवंश महाप्रभु से जाके प्रार्थना की, बोले आप यदि आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। महाराज वहाँ ओरछा में कितने लोगों का कल्याण होगा यदि ये जाएंगे, और इनके परिवार के सब लोग इनकी बात देख रहे हैं। तब श्री हितवंश महाप्रभु ने विचार कर लिया था कि हम हरिराम व्यास जी को बोल देंगे कि आप चले जाओ, कभी कभी आ जाया करना। लेकिन जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि आज महाप्रभु जी आज्ञा करने वाले हैं कि व्रज से चले जाओ, तो आप वृंदावन के वृक्षों से लिपट लिपट के रोने लगे, व्रज की रज में लेट लेट करके रोने लगे और बस प्रार्थना कर रहे हैं, हे वृंदावन धाम मैंने क्या अपराध किया, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, ये मेरे माँ है, यही मेरे पिता हैं। सब वृक्षों को हृदय से लगा लगा के व्यास जी रोने लगे। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, बोले व्यास जी की स्थिति एक बार देख लीजिए कुछ आज्ञा देने से पहले। और महाप्रभु जी ने जब व्यास जी की स्थिति देखी, आंखें सूज रही हैं और वृंदावन के विरह में ऐसे ऐसे फपक फपक के रो रहे हैं कि मतलब एक क्षण भी यदि बाहर गए तो प्राण निकल जाएंगे। तब महाप्रभु जी ने आकर के ओरछा नरेश को कहा, यदि व्यास जी ने वृंदावन को पकड़ा होता तो मैं उनको आज्ञा कर देता कि तुम ओरछा चले जाओ, पर वृंदावन ने व्यास जी को पकड़ा है, मैं कैसे आज्ञा दूं। श्री जी ने व्यास जी को पकड़ा है, राधा वल्लभ लाल जी ने व्यास जी को पकड़ा है, जुगल किशोर जी ने उनको पकड़ा है, और ठाकुर जी की पकड़ में जो आ जाए वह को कोई ना छुटा सके। इसलिए हम इस आज्ञा में असमर्थ हैं, हम ये आज्ञा नहीं दे सकते। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, राम नाम साक्षात विराजमान, ऐसे महापुरुषों के पावन दर्शन, वृंदावन धाम, इसी प्रार्थना से, इसी संकल्प से, इसी इच्छा से ही नाम जब पूरे अधिक मास करें कि नाम हमको पकड़ ले, श्री जी हमको पकड़ लें, वृंदावन हमको पकड़ लें, फिर कहीं और मन लगे नहीं, नाम हमें पकड़ ले। मीराबाई का एक पद याद आ रहा है, वो भी गा देते हैं। अब हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी महाराज जी ने खूब दर्शन किए उनके। वे कहते, लाला कछु वक्तव्य देते देते, कथा करते करते अगर कोई स्मृति में आ जाए तो यही मानना चाहिए कि वे प्रत्यक्ष आए हैं, वे प्रत्यक्ष पधारे हैं। श्री मीराबाई ठाकुर जी को बहुत याद करती थी और वृंदावन जाने में असमर्थ थी। तो किसी ने कहा, आप पत्र लिख करके भेज दिया करो वृंदावन। अभी अचानक ही महाराज जी ने कही थोड़ी और कहें, तो अचानक ये पद ही चित्त में आया, थोड़ा सा सुना देते हैं। तो बाई साहब बोली कि मैं पत्र नहीं लिख पाऊंगी। बोले क्यों नहीं लिख पाएंगे? तो बाई साहब गाती हैं, बहुत सुंदर भाव है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए,
पतियाँ मैं कैसे लिखूं, हो लिखी ही न जाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिख पा रही हैं आप पत्र? तो भाई सा कह रही हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत। प्रेम की इस अवस्था में है कि क्या लिखना है जानती तो है, लेकिन लिखने बैठती है तो हाथ कांप रहे हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत नैन रहे हैं झड़ाए, हो नैन रहे हैं झड़ाए। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, हे लिखी न जाए। पतियाँ मैं कैसे भाई सा कह रही हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और जैसे तैसे अगर कुछ लिख भी देती हूं तो नैन रहे हैं झराए। इतने अश्रुबिंद प्रकट होते हैं नेत्रों से। बस इतना ही भाव है कि यहाँ से कुछ सीख ले, नाम हमको पकड़ ले, ऐसी भावना ले